माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपको नमस्कार। मैं अपने गांव की व्यथा आपको सुनाना चाह रहा हूं। स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाने के लिए एक सेल्फी स्टिक भी ख़रीदा है। 800 रुपये खर्चे किए मैंने कि अपनी व्यथा सुनाने के लिए। भाई लोग, ये वीडियो को इतना शेयर करना प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए मेरी वीडियो। ये उत्तराखंड बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गापानी गांव है, जिसकी दूरी सड़क से 8 किलोमीटर है। तो हम इन्हीं रास्तों से पैदल चल के 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर तक पहुंचते हैं। तो ये हाल हमारे उत्तराखंड में है। रील में तो हम देखते हैं, रील में काफ़ी कुछ देखते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रहे हैं, बहुत सारा विकास हो गया, विकास की गंगा बहेगी। लेकिन बाढ़ तो हमारे गांव में आती है, पानी आता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, सब कुछ होता है, तबाही आ जाती है, लेकिन वो विकास की गंगा हमारे गांव तक नहीं पहुंची है। हमारे पास रोड तो छोड़ो, पैदल चलने के रास्ते तक नहीं है। ये रास्तों का हाल है। 8 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आते हैं, रोड तक पहुंचते हैं। और हमारे गांव के बच्चे ना 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं और 5 किलोमीटर चल के वापस आते हैं। और ये रास्ता है, इतना जोखिम भरा ये रास्ता है। गाड़, गधेरे, नाले सब इसमें पड़ते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, हम इंसान नहीं हैं? माननीय मोदी जी, हम भी इंसानी हैं, हम भी आपको वोट देते हैं। ये गांव वाले, हम भी आपके भक्त हैं। मोदी भक्त के नाम पे कोसे तो हम जाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी कोसे जा रहे हैं। उत्तराखंड जब भी राज्य बना था, उसके पहले से हमारे गांव वाले जो है ना, रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क की डिमांड कर रहे हैं। मतलब हमारे गांव में भी रोड होनी चाहिए। 8 किलोमीटर पैदल आज के टाइम में कौन चल सकता है? क्योंकि हमारा 8 किलोमीटर नहीं होता ना, 8 किलोमीटर जाने के बाद हमारा घर नहीं आ जाता है। 8 किलोमीटर हम मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए। अभी मेरे पीठ में इतना बड़ा बैग है, 20 किलो का बैग मेरे पास है। मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही है। समय से मेरे को घर भी पहुंचना है। बारिश का टाइम है, पहाड़ों का मौसम है, कब बारिश होगी, कहाँ से बादल फटेगा, कौन सा गधेरा, कौन सा नाला आएगा, किसी को पता नहीं है। ऐसी जगह में हम लोग रहते हैं। लेकिन मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ। अगर आप जनता का दर्द अगर आप समझ सकते हो तो प्लीज़ हमारे गांव में रोड की व्यवस्था कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अभी हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूँ, अभी मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक है, लेकिन प्लीज़ ये हाल है रास्तों का। जंगली सूअर, बाघ सब सोए रहते हैं इधर। इन्हीं रास्तों से हम जाते हैं। आपको लग रहा है जंगल में है, जंगल है, लेकिन इस जंगल में हमारा रास्ता है। ये देखिए आप, यही रास्ता है। इन्हीं रास्तों से हम जाते हैं, इन्हीं रास्तों से स्कूल के बच्चे जाते हैं, इन्हीं रास्तों से डोली से कंधों में हमारे गांव की गर्भवती महिलाएं जाती हैं, हमारे गांव के बीमार बुजुर्ग जाते हैं, और हम भी जाते हैं। 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर चलते हैं हम मार्केट। क्योंकि 16 किलोमीटर तो हमारा यही हो जाता है ना, आना और जाना रोड तक। और भी काम होते हैं हमारे। तो हमारी डेली की दिनचर्या है। रोज़गार के सिलसिले में हमको कुछ काम के लिए भी हम रोड में ही जाते हैं। हर चीज़ के लिए हमको रोड तक ही जाना पड़ता है। सारी सुविधाएं वहीं हैं। गांव में तो कुछ है ही नहीं। आपको ही पता होगा, आपको तो पता नहीं होगा खैर, लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा। आप बोल दे उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी,
मैं नहीं बोलना चाह रहा था ये शब्द, लेकिन अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, तो मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा, ऐसे ही डालूँगा। क्योंकि हमारी जो हालत है ना मोदी जी, बद से बदतर है। मेरे सर की नसें फूल गई, इतना वेट मेरे पास है, और इतनी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ ना, तो रास्ते हैं। और आने वाला रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इतना बड़ा पहाड़ है ऊपर से, मात्र ये रास्ता है। तो रास्ता दिखा रहा था मेरे को, एक केबल दिख गई नीचे। तो मोदी जी आपकी डिजिटल इंडिया का ही है ये केबल डाला हुआ। जब आपने डिजिटल इंडिया अभियान चलाया ना, तो हर गांव-गांव तक ये केबल पहुंच गई। इंटरनेट नहीं पहुंचा पंचायतों तक, वो बात है, उसकी मशीनरी नहीं आई, उसके अंदर जो सिस्टम लगना था वो नहीं लगा, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था आपकी थी नहीं, या पता नहीं क्या था, या हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है। हम मानते हैं हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है। प्रधानमंत्री कहाँ तक वो करप्शन को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की बस की बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को पहले तो कुर्सी चाहिए, खुद कुर्सी में बैठेंगे तो तभी कुछ कर पाएंगे देश के लिए। और हमारा देश एक ऐसा है, यहाँ के सिस्टम में बैठे जो सिस्टम के दुश्मन है ना, सिस्टम में इस तरह से काबिज हो गए कि प्रधानमंत्री भी एक्शन नहीं ले सकता उनके खिलाफ। क्यों? सिस्टम दुष्प्रचार करना चालू करेगा, आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे दुष्प्रचार हमारे देश में ऐसे ही चलते हैं। लेकिन मैं आपके खिलाफ कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अपनी समीक्षा बता रहा हूँ। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समीक्षा थी वो टाइम में। मैंने कोई वीडियो में ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। तो एक केबल दिख गई मेरे को, मैं रास्ता दिखा रहा था। तो ये रास्ता देखिए, इन्हीं रास्तों से नीचे भी पहाड़ है, ऊपर भी पहाड़ है। अगर यहाँ से कोई स्लिप होके जाएगा तो सीधे 50 मीटर 100 मीटर नीचे खाई में गिरेगा। तो हमारे गांव की गर्भवती महिलाएं, बीमार बुजुर्ग चारपाई में बांध के इन्हीं रास्तों से हम लोग जो है उनको लेके आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अकेले सिंगल आदमी का चढ़ना कितना मुश्किल है। तो ऐसी विकट स्थिति हमारे गांव की है। तो मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, और हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से, और अपने क्षेत्र की विधायक से तो क्या उम्मीद करूं मैं, उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो अरबों रुपए का बजट, उनका हर सवाल का जवाब यही है, मैं अरबों रुपए का बजट लेके आ गया, अरबों रुपए का लेके आ गया। कहाँ जा रहा है वो बजट? कहाँ किसकी भेंट चढ़ रहा है? कौन से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? क्या बंदर बांट उसमें चल रही है? हमको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तुम कितने अरब का बजट लेके आओ, लेकिन जो हमारी दुर्दशा है ना, इसमें थोड़ा तो सुधार करने की जहमत उठाओ। थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी। मेरे पसीना मुंह से बाहर निकल रहा है। इतना कुछ होने के बाद गांव में इतने आंदोलन हो गए, इतने धरने प्रदर्शन हो गए, फिर भी आप नहीं सोच रहे हमारे बारे में। तो क्या ही उम्मीद करेंगे हम उन लोगों से? उम्मीद भी नहीं करते हैं। इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो में नाम ले रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। दोनों शानदार काम कर रहे हैं, उनकी हम तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन हमारा तो ये हाल है। आप चांद पे रॉकेट छोड़ दो, चंद्रयान 3 छोड़ दो, चंद्रयान 10 छोड़ दो, हम बोलते हैं अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो बुरा हाल है, जो हमारी समस्याएं हैं, जो ऐसी विकट स्थिति में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसका क्या? उसका भी तो थोड़ा मूल्य होना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे, ये पहला वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने, पूरा पसीना मुंह में जा रहा है। क्या करूं, बोलना भी ज़रूरी है। आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो हमारी इतनी विकट स्थिति में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप इस विषय को संज्ञान लीजिए, और हमारे क्षेत्रीय विधायक
विधानसभा कपकोट, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड का एक गाँव पानी गाँव है। तो गांव की बहुत ख़तरनाक स्थिति है। इतनी ख़तरनाक स्थिति है कि यहाँ पैदल चलने के रास्ते तक नहीं है। ये देखिए आप, ये जो रास्ते आज भी चल रहे हैं ये अंग्रेज़ों के बनाए के टाइम के रास्ते हैं। तो अंग्रेज़ वो टाइम में जब भी अंग्रेज़ों का राज हमारे देश में था तो अंग्रेज़ क्या करते थे ना, ये पूरा पाइन ट्री का फॉरेस्ट है। आप देख सकते हो मेरी चारों तरफ जो है ना, पूरा जो ये फॉरेस्ट है पूरा पाइन ट्री है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं पाइन ट्री उत्तराखंड के लिए अभिशाप है। ऐसा नहीं है, अभिशाप तो हम उत्तराखंड वासियों के लिए है ये, लेकिन सरकार के लिए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू का ये सोर्स है। इससे रेजिन निकलता है, इसका रेजिन निकाल के सरकार लेके जाती है। तो इनका भी हम ये नहीं बोल रहे हैं आप क्यों निकाल रहे हो, क्यों नुकसान कर रहे हो, आप निकालो, कुछ भी लेके जाओ, लेकिन उस पैसे को इस गांव के विकास कार्य में अगर आज तक 5% भी लगाया होता ना, तो हम ऐसे रास्तों से तो नहीं चल रहे होते। हमारे गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं और गर्भवती महिलाएं हैं। जब अचानक से अगर उनकी स्थिति, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में अचानक ये होता है कि कब क्या होगा उनको कोई पता नहीं रहता है। कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसी कंडीशन होगी, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे भाई? एटलीस्ट पैदल चलने के रास्ते तो होने चाहिए। अरे पहले तो रोड दो यार, 2026 है ये। मैं बैठ जाता हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ। कितना शानदार जंगल है, पूरा पाइन ट्री का फॉरेस्ट है। वन विभाग इसमें से लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया उसने जो है इस गांव से कमाया है, इस फॉरेस्ट से कमाया है। लेकिन उस पैसे का इस गांव को क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया सरकार ने खाली इनका आदमी का, इंसान का शोषण तो किया ही किया। इन पेड़ों का भी, इस पर्यावरण का भी भरपूर लाभ वो लोगों ने उठाया, पूरा दोहन किया, शोषण किया। पेड़ों की भी स्थिति दिखाना नहीं है, लेकिन देखो आप, हर जगह एक नियम होते हैं इसके भी। ये देखो पेड़ों की भी ऐसी हालत आदमी की भी की है, ऐसे पेड़ों की भी की है। ये देख सकते हो आप, इसमें से रेजिन निकाला है लोगों ने, जड़ से छिल दिया इसको यहाँ तक। मेरी हाइट है 5.5 फीट की, मेरी हाइट से भी ज़्यादा, लेकिन 6 फीट तक ये लोगों ने छिला। और एक साइड से नहीं छिला, इसको चारों साइड से छिला। इसका पूरा निचोड़ के इतना ही इसमें बचाया जिस पे जी रहा है। ये भी डेवलप नहीं होगा, वो सूखने लग गया ऊपर। देखिए आप, ये सूख रहा है, ये सूख रहा है। एक ही पेड़ नहीं है, पूरा फॉरेस्ट है ऐसा ही है। सरकार ने रेवेन्यू कमाया इधर से, वन विभाग ने ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ से कमाया, क्योंकि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है ना। नियम कानून कुछ नहीं चलते हैं इधर। वो गांव की जब भी रोड की बात आएगी ना, तभी चलता है कि भाई वन विभाग के अंतर्गत ये आ रहा है, वन अधिनियम के अंतर्गत जो है ये प्रस्ताव लगा हुआ है, तो इसमें पेड़ों को काटने की स्वीकृति नहीं मिल रही। और जो आपने हजारों लाखों पेड़ों का जो नुकसान किया है, इसका क्या? अरे इन पेड़ों को बचा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, इनका ख़त्म कर दिया है। इनकी पूरी नस नस निचोड़ के रखी है रेजिन निकालने के नाम पे। पूरा फॉरेस्ट का पूरा दोहन हो चुका है, कुछ नहीं बचा है इनमें। आने वाले 10 सालों में पूरा चीड़ का जो पाइन ट्री का अपना जो फॉरेस्ट है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें से जो लीसा निकालते हैं ना, वो कोई तरीका नहीं है उसको निकालने का, कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए? कुछ नियमावली उसकी होनी चाहिए। कुछ नियमावली नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो। मैं कोई इस चीज़ के बारे में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा था कि अपनी गांव की जो असुविधाएं हैं ना, उसके बारे में थोड़ा आप सोचिए। लेकिन कभी सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, कभी बोलती है वन विभाग की अड़चन आ रही है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया बीच में। तो इतना पैसा आप इस गांव से कमा रहे हो, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये गांव में रोड दे के फ़ायदा क्या है, इतनी जंगल
इतने पेड़ काटने के बाद ऊपर रोड जा रही है। तो इस जंगल ने आपको बहुत कमा के दिया है यार, बहुत कुछ आपको इस जंगल ने दिया है। तो आप मात्र 8 किलोमीटर की रोड डाल दोगे, 200-300 पेड़ कुछ कट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और 200-300 पेड़ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुश्किल से इसमें 150 पेड़ कटेंगे, क्योंकि इस जंगल से रोड तो नीचे से लानी है आपको, बैंड डालने। आगे आगे यहाँ से अगर रोड जाती है तो अपनी राजस्व भूमि आ जाती है, उधर से नाप लैंड आ जाता है लोगों का, अपने खेत दे देंगे हम लोग। वहाँ से काटो 1-2 किलोमीटर जितना भी है फॉरेस्ट्री से काटो, बाकी नाप लैंड से काट लो। अगर इतनी ज़्यादा अड़चन है आपको पेड़ काटने में, हम ठीक ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अनाप शनाप पेड़ काटो विकास के नाम पे, लेकिन हम लोग भी इंसान है, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो। अभी क्या बोलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए धन्यवाद। अगर हमारी आवाज़ आप तक अगर पहुंच रही है तो ज़रूर इस पे आप सोचिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।